सनातन धर्म में गंगा नदी में स्नान करने का महत्व तो माना ही गया है, लेकिन महाकुंभ के दौरान इसकी मान्यता और भी बढ़ जाती है। इस बार 144 साल में लगने के कारण महाकुंभ अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। बता दें कि माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान गंगा में स्नान करने से साधक के सभी पाप धुल जाते हैं और मृत्यु के बाद ही वो जन्म मरण के चक्र से जो है मुक्त को ही हो जाता है और इसी के साथ साथ मोक्ष को प्राप्त होता है। महाकुंभ में स्नान करने का महत्व और वैसे व्यक्ति जो कि महाकुंभ स्नान करने नहीं पहुंच पाए लोगों के बारे में बाबा रामदेव ने विशेष जानकारी दी है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, महाकुंभ में जो चाह करके भी नहीं जा पा रहे हैं, कई परिस्थितियां उनके साथ हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है। उनके लिए ऐसे ये जो महाकुंभ में जा रहे हैं उनसे वह अनुनय करें, विनय करें कि महाकुंभ का जल जो है वह थोड़ा सा लेकर के मंगवा लें और महाकुंभ का जल मंगवा करके जल को सामने रख करके और उसी जल से वह स्नान करें और प्रयाग 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 ऐसा कहते हुए वह जल से स्नान करें। त्रिवेणी त्रिवेणी जो भी है उनको मन में जो भी हो, त्रिवेणी के प्रति आस्था है, प्रयाग के प्रति आस्था है, महाकुंभ के प्रति आस्था है, तो ऐसे प्रयाग 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 त्रिवेणी त्रिवेणी कह करके और उस जल से जो है वह स्नान कर लें। थोड़ा सा लोकल जल में मिला लें, जो आप बाल्टी उल्टे में वो उस त्रिवेणी का जल को मिला लें, संगम के जल को मिला लें और उससे स्नान करेंगे तो उनको भी इन 45 दिन में कुंभ के स्नान का फल की प्राप्ति हो जाएगा। कुंभ में स्नान कैसे करना चाहिए? वैधानिक विधान है कि आप जब कुंभ में जाते हैं तो मुंडन करा लेना चाहिए। नया यज्ञोपवीत अगर आप जनेऊ पहनते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, तो आप यज्ञोपवीत बदल लिया करें। और अगर नहीं है, ठीक है, वर्तमान परिस्थितियां जो बनती हैं, तो वहां कुंभ में जाने के पहले जैसे आप प्रयागराज जोशी प्रयाग के स्टेशन पर उतरे, उस पृथ्वी को नमन करें, प्रणाम करें उस पृथ्वी को। और जब आप गंगा के समीप जाएं तो सबसे पहले यह दर्शन, तो दर्शन करते ही गंगा को प्रणाम करना चाहिए कि हे मां गंगा विमला सरस्वती, आपको मैं प्रणाम करता हूं। उसके बाद दंडवत प्रणाम करना चाहिए और दंडवत प्रणाम करके जल लेकर के 3 बार आचमन करना चाहिए, ओम गंगा जमुना सरस्वतीभ्यो नमो नमः। तो इस तरह से इतना करने के बाद गंगा के जल को छू करके प्रसव पाए मोह तो ही पानी, विद्यापति ने कहा कि भाई हमारा पैर जो आपके जल में लग रहा है वह पाप हो रहा है हमसे। तो ये भावना आपके मन में होनी चाहिए कि गंगा का जल जो है हमारे पैर में लगे, तो जो वो हमारी माई है, माई के साथ हम रहते हैं, तो इसी पैर से जब हम दूध पीते हैं तो माँ को भी मार दिया करते हैं, लेकिन जब हम ज्ञान हो जाता है तो उस माँ का सम्मान करते हैं। तो माँ गंगा जो है वह माँ है, जीवन दायिनी है, पूरे विश्व की जीवन दायिनी है। गंगा का बहुत बड़ा डेल्टा है, बहुत बड़ा मैदान है जो संपूर्ण विश्व को भोजन दे सकता है। तो उस दे भी रहा है, तो उस गंगा को हम प्रणाम करेंगे, दंडवत करेंगे, जल का आचमन करेंगे, गंगा से क्षमा प्रार्थी करेंगे कि मैं आपके जल में स्नान कर रहा हूं। और क्या करना है, वहां साबुन वगैरह नहीं लगाना है। नाक बंद करके कप से कप जो है वह 3 डुबकी लेना है गंगा में और 3 डुबकी लेने के बाद जो है अपने पितरों के लिए, जो मृत पितर हैं, दादा परदादा, उनके लिए जो है वह जल प्रदान करना है कि दादाजी आपको मैं जल दे रहा हूं गंगा में। पिताजी नहीं है तो पिताजी को देना है, माताजी नहीं है तो माताजी को देना है। आपके मित्र हैं, भाई हैं, चाचा हैं, जो भी आपके सगे संबंधी मृतक हैं, आपके इष्ट मित्र, किसी भी गोत्र के हो, किसी भी कुल के हो, सबों के नाम से जल दे करके 3 बार डुबकी के बाद फिर जल देते हैं, फिर डुबकी लगा करके और गंगा को प्रणाम करके गंगा से बाहर निकलना चाहिए।